भरम भरोसा दे देवेला, भरम भरोसा दे देला, फाटलो आसरा के सी देवेला। साथ चले में भले बेवाई फाटे, पर सियासत सैतल स्नेह के भी लूट लेवेला। गोड़ लागतनी हेरा से अभिनंदन बरुला के अपना कार्यक्रम जोना के नाम है खूटा ठोक के। लगातार बिहार के राजनीति में जब से चुनाव के घोषणा हो गई तब से सरगर्मी और तेजी से बढ़ गई बा। और इस सरगर्मी में चाहे जितना भी तेजी होके, पर एक बात तो लोग समझ गए लोग कि अभी तक ले ई तय नहीं के भइल कि कौना तरीका से रउआ के लुभावल जाओ, पोटल जाओ, बहलावल जाओ या फुसलावल जाओ। कारण कि एक सब फुसला फुसली के खेल बा कि कतना काम कैले बा। यह बात पर अब चर्चा ना हुई, बल्कि चर्चा है बात पर हुई के कौना खेमा में बा और के केकरा के कितना सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जातीय रूप में और संप्रदाय के रूप में या फिर समुदाय के रूप में पटा लेता। अब एकरा पर हुआ बुझात हुई कि आखिर का बात बा। लेकिन बिहार के राजनीति और ये लोकतंत्र के जो नया खाका खिंचाइल बा, नया जौन रुआ देखले हो कब कि बाइस्कोप दिखावल जाता, ये बाइस्कोप बिहार और देश के राजनीति के अलग धारा में लेके जा रहा बा। ये अलग धारा में कहीं ना कहीं रउआ शामिल हो जाता नहीं। धीरे धीरे ये ऐसा जहर बा जो नसे नस में धीरे धीरे पैवस्त होता, पेहम हो रहा बा, जना से कि आवे वाला पीढ़ी यही बात पर जाके टिक जाई कि अब ये लोकतंत्र जातीय तंत्र या समुदाय तंत्र में परिणत हो रहा बा। खैर ये तो चर्चा बढ़ले बा, लेकिन इस चर्चा में सबसे बड़ा चर्चा ये बा कि अब का हुई। चूंकि तिथि घोषित हो गई बा और 3 चरण में चुनाव हुई। 10 तारीख के जब पड़ाका के तैयारी वालों करत हो तब तक लेने परिणाम आ जाई के पड़ाका के छुरछुरी और के मिठाई बांटी, ई ओ घड़ी ले फाइनल हो जाई। इस सबके बीच में अभी तक ले गठबंधन के स्वरूप और के कहाँ से लड़ी, के वह क्षेत्र के उम्मीदवार हुई, अभी तक ले फाइनल नहीं है। पुरनका साहेब रही हैं कि चल जाई हैं, पुरनका साहेब पर नया साहेब आई हैं, या फिर पुरनका साहेब नया एगो सिंबल लेके आ जाई हैं, ये सब बात संशय में पड़ल बा। और ये बात के कुछ कुछ खुलासा धीरे धीरे होखे लागल बा। 1-2 दिन और लागी, 1-2 दिन में चेहरा तस्वीर सब साफ हो जाई के केने कूदी और के केने से कूदी मार के केने जाई। ये सब बात में जो ताजा ताजा अपडेट बा वो महागठबंधन के लेके, चूंकि विपक्ष के लेकर के ज्यादा संशय के स्थिति बनल बा। विपक्ष में बार बार ये बात कहल जा रहा बा कि सत्ता पर बैठल नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के उतार के ढकेल के हटा देवे के बा। एकरा खातिर तैयारी भी मजबूत होके के चाहिए। लेकिन यह मजबूत तैयारी में धीरे धीरे कहीं ना कहीं घून लाग गई बा और वो घून धीरे धीरे काट काट के आ खंडे खंड अलग कर रहा बा। लगातार हुआ देखले होकर कि महागठबंधन में 5 गो दल रहे हा, 4 गो पर बात आई, 4 गो से एगो और खिसिया गई, 3 गो हो गई, एगो और खिसिया गई, 2 गो हो जाई हैं और एगो और खिसिया जाई हैं तो 0 हो जाई, यानी कि आरजेडी अकेले हो जाई। अब आरजेडी पर इदारो मादार सब कुछ दे रहा बा कि बड़ा दल बाड़े और उनका अपना हिसाब से फैसला क के सबके खुश रखे के चाहिए। एकरा पर बहुत सारा बयान आ गई बा। जगदानंद सिंह जो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बाड़े, उनका पर इशारा दारोमदार लालू प्रसाद यादव दिले रहे। अपना देख रेख में लगातार पार्टी के संगठन और अनुशासन के बहुत सारा काम कैले, जो में पार्टी अनुशासित भी भइल। वैसे ही वो महागठबंधन के भी अनुशासन के प्रति बड़ा सतर्क रहा। लेकिन उस सतर्कता कहीं ना कहीं अब वह भारी पड़े लागल बा। लेकिन एगो बात जगदानंद सिंह कहले कि सम्मान देवे के बात हो रहा बा। जब हम पूछनी तो कहले रहन कि सम्मान देवे के बात होता तो सम्मान एक तरफा ना होके, सम्मान दोनों तरफ से होके के चाहिए। और जौन हमने लगे साधन बा सम्मान उहे में बा। 243 गो सीटवे बा। अब ओकरा में सम्मान केकरा के कितना दिया सकेला, जेकर जितना क्षमता होई उतने नु। यानी कि उनका सीधा सीधा कहना रहे कि जेकरा जितना सम्मान के अपेक्षा करता रहे उनका के उपेक्षा नहीं की जा करत, बाकी उनका अपेक्षा पर हो सकेला कि कुछ कम बेसी होके। लेकिन दूसरा तरफ आरएलएसपी कहता कि हमरा सीट से कोनो लेना देना नहीं है, सीट पर कोनो जी चाहिए नहीं है, सम्मान के बात होता। आखिर इस सम्मान कहाँ कम हो जा रहा बा। हाल फिलहाल में आरएलएसपी जा करके राबड़ी आवास में मिल रहन उपेंद्र कुशवाहा खुद। लगातार जगदानंद सिंह के कहना बा कि हम बुला रहल बानी, जब भी मीटिंग के समय तय करता लोग हम मिलता नहीं।
लेकिन सम्मान एक तरफा ना होके। एगो उदाहरण भी देता रहन कि सम्मान एक तरफा जब भइल 2015 में, तो ओकर परिणाम बिहार के पूरा जनता भोगली और आज तक भोग रहल बाड़ी। एक तरफा सम्मान में नीतीश कुमार पर हमनी के भरोसा कैनी जा और उनका के खूब सम्मान दिया। कम सीट रहला के बावजूद भी उनका के हमनी के मुख्यमंत्री बनौनी जा, लेकिन ओकरा बाद भी वो बिहार के जनता और जनादेश के संगे का कैले, वैसा आदमी के सम्मान दे के का कर सकीले। सीधा सा उनका मतलब यह रहे कि सम्मान भी वही तरीका से दी है कि उनका सम्मान के बरकरार रखते हुए कोई उनका साथे चले। यही सम्मान के देन लेन के प्रतिक्रिया में वो एगो बात और सामने आ गई बा कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हिलडोल करत रहा। अभी ताजा देखले हो कब भारत लाइव पर भी खबर आई है कि 243 सीट के लिस्ट लेकर के जो स्क्रूटनी कमेटी के केंद्र से लोग आई रहे, बिहार के प्रभारी बारे और बिहार चुनाव के जे लोग कार्यकारी से लेकर के बाकी सब जिम्मेवारी ले ले बा, वो सारा लोग 243 सीट के प्रत्याशी उम्मीदवार के लिस्ट लेकर के पहुंच गए बा लोग आला कमान के लगे। एक सीट पर मालूम भइल हा कि स्क्रूटनी करके 3 लोग के नाम फाइनल कर गई बा, ओकरा में से आला कमान फाइनल करी है। लेकिन आरजेडी के कहना बा कि भाई 60 गो 70 गो 80 गो ना 58 गो सीट तू लेब तो ले सकेला और एगो वाल्मीकि नगर के लोकसभा तरह के दिया। अब एकरा पर तरह आवे के बा तो स्वागत बा, नइखे आवे के तब का कहल जा सकेला। सम्मान के बात तो इतने तक ले सीमित रही, जौन क्षमता बा क्षमता के हिसाब से दिया रहल बा। एकरा साथ ये भी बात भइल कि उ कांग्रेस जौन बाड़े उ बहुत पुरान हमार साथी हवे, विचारधारा भी एक संगे चल रहा बा और विपक्ष के साथ साथ सत्ता में भी हमनी के संगे गईनी जा, संगे बाहर भईनी जा, सब कुछ साथे साथे चल रहा बा। तो आसानविज बा आरजेडी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एकरा पर समझौता मान जाई, माने सम्मान दोनों एक दूसरा के करी हैं। अब आगे बात करी कि बाकी के सीट के का हुई, तो लगभग 103 सीट आरजेडी छोड़े के तैयार बा अपना साथी दल खातिर, जना में 58 को सीट तो पता चल गई कि उ दे रहल बा कांग्रेस के कि तू ले जा, अगर हमरा पर छोड़ता तब अना तो 103 सीट तरक दे तन जरा के देवे के बाद दे लो। कारण कि 140 सीट पर तो हम चुनाव लड़ब, ये फाइनल हो गई बा। और संगे संगे मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवारी बा उहो हमरे लगे रही। ये बात के समर्थन में, मुख्यमंत्री वाला उम्मीदवारी वाला समर्थन में वीआईपी बहुत पहले से अपन डुगडुगी बजा रहल बा और वीआईपी पूरा खुल के कह दिले बा कि भैया हमरा के 25 को सीट, उप मुख्यमंत्री के कुर्सी दे दो, हम तहार जयकारा करे खातिर तैयार बानी। ये बात रुआ सुन ले हो कब। अब बाचल की बाकी के सीट के का हुई, अगर उनको के 25 को सीट दे दिया था तब का हुई। तो जो आंकड़ा हमरा भी आ रहल बा वो आंकड़ा में वाम दल के जो सीट देवे के बात चल रहल बा ओकरा में आके समस्या अटक जाता कि वाम दल के और संगे संगे एगो और साथी बाड़न लालू प्रसाद के बहुत पुरान संघाती हवे एलजेडी के शरद जी, उनका के का दिया। संगे संगे एनसीपी भी तैयार बा, शरद पवार के पार्टी, वो कहता कि भाई हम संगे रहब, समर्थन कर दिले बा। ओजे अगर देखी तो समाजवादी पार्टी भी समर्थन कर दिले बा, लेकिन तो सीट उठ के कुछ मांगले ही नहीं है। अब ये सब बात पर मामला एजे आके अटक गई बा और ये मामला में 25 सीट वीआईपी के अगर दिया जाता तो बाचत का रुआ खुद समझ ली 20 को सीट बाचत रुआ और 20 सीट में केकरा के खुश कर जाई। लेकिन वाम दल के तरफ से जो नया आयल है बात कि वाम दल तैयार बड़े, उनका संगे बातचीत अंतिम दौर में हो गई बा और 2 दिन के अंदर में के कहां से चुनाव लड़ी ये तय हो जाई। ये बात के कहीं ना कहीं आरजेडी भी तैयारी कर ले बा कि समय अब नहीं है। प्रथम राउंड के पहला चक्र के जो चुनाव बा ओकरा में 28 अक्टूबर के मतदान होई, नामांकन के भी प्रक्रिया शुरू हो जाई जल्दी। ये सब बात के देखते हुए कहीं ना कहीं जल्दी करे के हुई और 2 दिन के अंदर में महागठबंधन के स्वरूप के कहां से चुनाव लड़ी, एक के कितना सीट पर लड़ी, वो सारा क्लियर हो गई बा। तो रुआ देख सकिले कि स्क्रीन पर रुआ सीट शेयरिंग के नया फार्मूला जो आरजेडी के तरफ से आयल बा, फार्मूला तो रुआ लोग के कई गो देनी वही फार्मूला से मिलता जुलता तनी मनी 19-20 बा। रुआ लोग के पहले बतौले रहे कि 5 से 10 सीट के अंतर पड़ सकेला, वरना फार्मूला तो उहे बा। कारण कि आरजेडी के बहुत ही विश्वस्त सूत्री फार्मूला दे रहन कि आरजेडी जब केहू ना रही तो 3 लोग के संगे चुनाव लड़ी और हो सकेला एक आध गो छोट मोट दल जैसे एलजेडी बा, एनसीपी बा, ये सब के मिला जुला करके और चुनाव लड़ी, जना में आरजेडी तो रहबे करी, कांग्रेस रही और वाम दल रही हैं। अब देखे वाला बात हुई कि 2 दिन के अंदर में जब फैसला होता
तो भारत लाइव के एह जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूला बा एकरा पर कितना मुहर लागता। हमनी के लगातार रुआ संगे जुड़त रह जा और बिहार के राजनीति से हो रहल एक एक घटना के बता रहल बन जाए, चाहे जौना रूप में होके। लगातार रुआ लोग के भी समर्थन, साथ और आशीर्वाद मिल रहा बा। ऐसे ही बनौले रही सब है। और कमेंट बॉक्स में अगर रुआ क्षेत्र के कोनो घटना बा, कोनो बात बा तो जरूर बताई सब है। फिर काल भेंट हुई ठेया पर जना के नाम हकुटा टोक के गोड़ लागतनी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।